कभी कभी जिंदगी में कुछ लोग कहानी बन के नहीं, कहानी शुरू करने आते हैं। आर यू अ राइटर? नहीं, मैं तो एक रीडर हूँ। एक्सक्यूज मी। आई रीड पीपल। अच्छा, लोग भी पढ़ने लायक होते हैं क्या? कभी कभी किताब से ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं। अच्छा जी। किताब में क्या होगा वो तो राइटर डिसाइड करता है, पर लोगों के साथ सब कुछ अनप्रिडिक्टेबल होता है। तो तुमने इतने सारे लोगों को पढ़ लिया है, मेरी कहानी बता सकते हो? अभी तक तो इतना पता चला है कि कभी तुम किताब में देखती हो और कभी आसपास, एज इफ माइंड साइमल्टेनियसली दो कहानी प्रोसेस कर रहा हो। और तुम वो हो जो स्ट्रेंजर्स को एनालाइज कर लेते हो, उनसे बिना पूछे। सॉरी, आई डिडंट मीन टू बॉदर यू। पर बिना बात करे अपने मन में किसी की पर्सनालिटी बना लेना, ये तो गलत है ना। तुम्हें पता है, जब तक बात नहीं होती है तब तक सब कुछ परफेक्ट लगता है, लेकिन एक बार बात शुरू हो गई रियलिटी हिट कर जाती है। तो तुम मुझसे क्यों बात कर रहे हो? समटाइम्स रियलिटी इज बेटर देन परफेक्शन। एक सेकेंड, तुम उन लोगों में से तो नहीं, वो ओवर थिंकिंग की दुकान टाइप्स? पता है, मुझे लगता है कि ओवर थिंकर्स की प्रॉब्लम होती है कि वो रियल मोमेंट में रह ही नहीं पाते। हर चीज़ करते हुए साइमल्टेनियसली उनके दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा होता है और वो एनालाइज करते रहते हैं। तुम ओवर थिंकर नहीं हो? मैं भी वैसी ही हूँ। तभी तुमने नोटिस कर लिया कि मैं पढ़ नहीं रहा था। तभी तुमने भी देख लिया कि मैं सिर्फ पढ़ ही नहीं रही थी। तुम यहाँ रोज़ आते हो? कभी कभी। कभी कभी क्यों? कभी कभी स्ट्रेंजर्स के बीच बैठना एक अजीब सा फ्रीडम देता है। कोई तुम्हें जानता नहीं, किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं। स्ट्रेंजर्स के सामने ना हम ऑनेस्ट होते हैं, जो ऑनेस्टी शायद अपनों के बीच में खो जाती है। एग्जैक्टली। अच्छा नरेटर साहब, अगर मैं तुम्हारी कहानी का कैरेक्टर हूँ तो उस स्टोरी का टाइटल क्या होता? अभी बताना मुश्किल है, बट तो लगता है कहानी इंटरेस्टिंग होगी। तुम्हें नहीं लगता हम थोड़े से अजीब हैं? किस सेंस में? मतलब हम एक दूसरे की बेसिक चीज़ें भी नहीं जानते। तुम क्या करते हो, मैं कहाँ रहती हूँ, फ्रेंड्स, फैमिली, कुछ भी नहीं। हाँ। फिर भी हम लाइफ की इतनी पर्सनल थॉट्स डिस्कस कर रहे होते हैं। शायद इसीलिए। मतलब जब किसी को तुम्हारा पास्ट कम पता होता है ना, तब तुम ज़्यादा प्रेजेंट में एग्जिस्ट करते हो। हाँ, क्योंकि जजमेंट का कोई प्रेशर नहीं होता ना। तुम्हें नहीं लगता कुछ लोग लाइफ में सिर्फ टेम्पररी होते हैं और वही लोग परमानेंट इम्पैक्ट छोड़ जाते हैं? जैसे किसी किताब का कोई छोटा सा चैप्टर हो और वही चैप्टर सबसे ज़्यादा याद रहता है। और उसी चैप्टर में सबसे ज़्यादा हाइलाइटर का यूज़ हुआ होता है। तू कुछ बोले ना, बोले ना। शायद हम भी एक दूसरे की लाइफ में वैसे ही चैप्टर्स हैं। तुमने तो पहले से ही एंडिंग सोच रखी है। नहीं, थोड़ा रियलिस्टिक हूँ बस। एक दिन हौले से तुझसे है पूछना, रातें तेरी भी थोड़ी फिरोजी। तुम्हें पता है मुझे तुमसे बात करना क्यों अच्छा लगता है? क्यों? क्योंकि कन्वर्सेशन में कोई अर्जेंसी नहीं होती है, ना तो इम्प्रेस करना होता है ना कन्विंस। बस बात कहनी होती है। हाँ, सेम। पर थोड़ा सा डर लगता है किस बात का? कि एक दिन ये सब खत्म हो जाएगा। क्या है ये माजरा? तुम्हें पता है मुझे तुम्हारी सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या लगती है? क्या? तुम वो सवाल पूछती हो जिनके जवाब तुम्हें ऑलरेडी पता है, बस तुम ये जानना चाहती हो कि मैं क्या बोलूँगा।
जवाब ज़रूरी नहीं होता। और सवाल? सवाल सवाल कहानी को जिंदा रखते हैं। कभी कभी दो राहें एक दूसरे से एक किनारे पर मिलती हैं, पर अक्सर वो किनारे अपनी मंजिल की ओर मुड़ जाते हैं। लगा था कभी मिलेंगे तो यहीं मिलेंगे। कितने साल बीत गए। फिर भी एक बीती शाम का सुनहरा किस्सा सा लगता है। मुझे भी। तुम बिल्कुल वैसे ही हो। पर तुम बदल गई हो। अच्छा बदलाव या बुरा? सच्चा बदलाव। कभी कभी मैं सोचती हूँ अगर हम थोड़ा पहले मिले होते तो शायद कहानी अलग होती। हो सकता है, पर क्या पता किस्सा इतना सुनहरा ना होता। हमने कभी एक दूसरे से कहा क्यों नहीं? क्या? कि तुम इम्पोर्टेंट थे। कुछ रिश्ते ऐसे ही होते हैं, कैसे? रेफरेंस पॉइंट जैसे। रेफरेंस पॉइंट? जब जिंदगी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है तो लगता है कि कभी किसी के साथ सब कुछ कितना सिंपल था। तुम्हें कभी रिग्रेट नहीं हुआ किस बात का? कि हम कभी साथ नहीं हुए? नहीं। क्यों? क्योंकि कुछ कहानी अधूरी ही अच्छी है। अगर पूरी हो जाए तो उतनी खूबसूरत नहीं लगती। बाय द वे, तुम्हें तुम्हारी स्टोरी का टाइटल मिला? रेफरेंस पॉइंट। हम एक दूसरे की जिंदगी में थोड़ी देर के लिए आए थे, पर शायद उतनी देर ही काफी थी।